हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने पार्ट 3 विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 3 विजिट कर सकते हैं। पार्ट 4 में अपन बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3, जिसमें अपन को क्या करना है, जो एपी दे रखी होती है, जो सीरीज दे रखी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, उसके एंड टर्म तक सम निकालना है। बोले तो जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि फिफ्थ टर्म तक टोटल सम कितना होगा, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म, जो टर्म है उनका सम कितना आएगा, तो उसका फॉर्मूला अपन को क्या करना है, लर्न करना है। उस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है ये समझना है, और उस फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन बेस्ड है वो अपन को अच्छे से करना है। तो देखो वो फॉर्मूला होता है एस बोले तो सम और एन बोले तो एन टर्म का सम। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म को किससे रिप्रेजेंट किया अपन ने, एस एन से। और इस फॉर्मूले में अपन को वही तीन चीजें रिक्वायरमेंट है जो ए एन निकालने के लिए चाहिए थी, एक डी, एक फर्स्ट टर्म और एक एन। ठीक है, जैसे अगर मुझे ऐसा बोले कि 14 टर्म तक सम निकालो तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। ए1 आप सब जानते हैं फर्स्ट टर्म को कहते हैं, और डी कैसे निकाल सकते हैं, ए2 माइनस ए1 से। ठीक है, एक चीज देखो यहां से एक और फॉर्मूला भी अपन फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले में जहां 2a1 है उसको मैं a1 प्लस a1 लिखूं, क्या लिख लू, a1 प्लस a1, a1 प्लस a1 कितना होता है 2a1 नहीं होता है। और इस वाले को देखूं अच्छे से, तो ये बेसिकली an का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, तो मैं sn का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकता हूं, n/2 a1 प्लस an। ठीक है, और an क्या होगा, जैसे अगर मैं बोलूं कि n इक्वल टू 14 है तो an क्या होगा, a14 होगा। बोले तो ये क्या होगी, उसकी जहां तक अपन को सम निकालना होगा उसकी लास्ट टर्म, और ये अपनी क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो एक फॉर्मूला अपन ये लिख सकते हैं n/2 a1 बोले तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इन दोनों का सम अपॉन मल्टीप्लाई n/2। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगा सकते हैं जब अपन को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों ही गिवन हो। अगर ये नहीं गिवन है तो फिर इस फॉर्मूले से करेंगे। करते देखो क्वेश्चन, एग्जाम्पल 13 लेते हैं। क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ, ये एपी दे रखी है और 20 टर्म तक सम फाइंड करना है। तो देखो सब इंफॉर्मेशन यहां पर है। ये किसकी वैल्यू होगी, a1 की, a1 की वैल्यू कितनी होगी 1, a2 की वैल्यू कितनी होगी 4। तो d अपन फाइंड कर सकते हैं, कैसे माइनस करते हैं, a2 में से a1 माइनस करते हैं, तो 4 में से 4 माइनस 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 3। d की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो d पता चल गया, a1 पता चल गया। n तो देखो कितना कह रहा है कि 20 टर्म का सम निकालना है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। एस एन का फॉर्मूला देखते हैं। एस एन का फॉर्मूला बोले तो एस एन, एन बोले तो एस 20। 20 क्यों बोला, क्योंकि एन की जगह कितना पुट करना है, 20 पुट करना है। इससे पहले आप एक बार फॉर्मूला नोट कर लेना, ये वाला हर क्वेश्चन करते समय एक बार पहले फॉर्मूला फिर अप्लाई करना है। तो एन की जगह अपन 20 लग देंगे, तो एस के नीचे कितना जाएगा 20, फिर n/2 तो बोले तो 20/2, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। 2 की जगह 2, a1 की जगह a1 की वैल्यू, ठीक है, प्लस की जगह प्लस, n-1 बोले तो 20-1, और d की जगह d की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो देखो वापस रिपीट करते हैं, n/2 20/2, 2 की जगह 2, a1 की जगह a1 की वैल्यू, प्लस की जगह प्लस, n की वैल्यू कितनी थी 20-1, और d की वैल्यू कितनी थी 3। पुट कर दिए अपन ने, तो s20 निकालते हैं। s20 कितना आ जाएगा, 20/2 कितना आ जाएगा 10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2, प्लस देखो 20-1 कितना होगा 19, और 19 इंटू 3 कितना हो जाएगा 57, कितना हो जाएगा 57, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई 57 और 2 कितने हो जाएंगे 59, तो 59 को 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो s20 बोले तो 20 टर्म्स का जो सम है वो कितना आ जाएगा 590 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 590, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अगला देखते हैं, देखो इसी एग्जांपल का एक और क्वेश्चन दे रखा है कि एपी दे रखी है 2, 7, 12, और कह रहा है 10 टर्म तक अपन को क्या निकालना है, सम निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये अपनी टर्म हो जाएगी फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी होगी 2, a2 क्या हो जाएगा 7, सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। डी फाइंड कर सकते हैं, डी कैसे फाइंड करते हैं, a2 माइनस a1 बोले तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है, तो 7 - 2 कितना आ गया 5। n कितना होगा, क्योंकि 10 टर्म का सम निकालना है तो n कितना हो जाएगा 10, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब अपन फॉर्मूला लगा देते, फॉर्मूला क्या है s के नीचे क्या लिखना है n, 10 था इसलिए s10 लिख दिया, फिर n/2 तो 10/2,
2 की जगह 2, a1 की वैल्यू कितनी थी 2, तो पुट कर दी, ठीक है। n की जगह 10 -1 और d की जगह d की वैल्यू 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 245 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी एग्जाम्पल पे बेस्ड आपके 5.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेम ऐसा कैसा, उसमें भी अपन को एक एपी दे रखी है और एक सर्टेन टर्म तक अपन को क्या निकालना है, सम निकालना है। तो एक बार फिर और समझते हैं अपन अच्छे से। देखो ये जो गिवन होगा वो अपने किसकी वैल्यू है, a1 की, जो दूसरी टर्म होगी वो किसकी हो जाएगी, a2 की, कोई प्रॉब्लम नहीं। d कैसे निकाल सकते हैं, a2 माइनस a1 बोले तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 बोले तो 2, ठीक है। 12 टर्म तक निकालना है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें फॉर्मूले में पहला फॉर्मूला लिखेंगे, हमेशा यही करेंगे, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है पहले फॉर्मूला लिख देंगे। फिर देखो s की जगह s, n कितनी टर्म का निकालना है, 12 टर्म का, इसलिए s12, n की जगह 12 अपॉन 2, 2 की जगह 2, a1 कितना दे रखा है 1, ठीक है। n माइनस 1, n कितना था 12, तो 12 माइनस 1 बोले तो 11, और d कितना हो जाएगा अपना 2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो s12 निकालना है, तो देखो 12 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 2 प्लस 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 2 करेंगे तो कितना जाएगा 22, कितना जाएगा 22, और फिर क्या करना है 22 प्लस 2 कितना हो जाएगा 24, 24 इंटू क्या करेंगे 6, क्या करेंगे 24 इंटू 6, और 24 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने कितना जाएगा 144, कितना जाएगा 144, तो 12 टर्म का सम कितना आ गया 144, ठीक है। ऐसे कैसे एक और क्वेश्चन दे रखा है, a1 दे रखा है 8 हो जाएगा, a2 कितना हो जाएगा 3, d निकाल लेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा। 22 टर्म तक निकालना है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। एक बार आप पोज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर एक बार मैच कर लेना कि यही आंसर आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। ठीक, ऐसे कैसे एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसमें थोड़े फ्रैक्शन में, इसलिए मैं करवा देता हूं। देखो ये जो वैल्यू है ये बेसिकली किसकी हो जाएगी a1 कितना हो जाएगा 1/15 और a2 कितना हो जाएगा 1/12, ठीक है। कितनी टर्म तक निकालना अपन को, 11 टर्म तक निकालना, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। सबसे पहले अपन d फाइंड करते हैं, तो d कैसे फाइंड करेंगे, a2 माइनस a1 करके। a2 की वैल्यू कितनी थी 1/12 माइनस a1 की वैल्यू कितनी थी 1/15, कैसे सॉल्व करेंगे 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा 180 सॉरी, ठीक है। फिर इसको इसमें डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/180, 3/180 बोलूं या 1/60 बोलूं, एक ही बात है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1/60, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन को Sn निकालना है, Sn कहां तक निकालना था 11 टर्म का, इसलिए ये हो गया S11, ठीक है। अब क्या करेंगे n की जगह n की वैल्यू 11/2, 2 की जगह 2, a1 की जगह a1 की वैल्यू कितनी है 1/15, ठीक है, ये 1/15 प्लस n कितना था 11 माइनस 1 और d कितना है अपना 1/60, ठीक है, ये 1/60, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, 11/2 की जगह 11/2, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 1 से कराएंगे तो 2, नीचे वाला ऐसे कैसे, प्लस की जगह प्लस, 11 माइनस 1 10, 10 को 1 से कराया तो 10, 10/60, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा। 15 को इसमें डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 8, और ये अपना ऐसे कैसे 10, ऐसे कैसे 60 को 60 में डिवाइड करेंगे 1, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, ठीक है। आगे क्या करते हैं अपन 11/2, ठीक है, 10 और 8 कितने हो जाएंगे 18, 18 अपॉन कितने हो जाएंगे 60, ठीक है। 2 से इसको कट कर देंगे तो कितना जाएगा 9, 9 इंटू 11 कितना हो जाएगा 99/60, 3 से कट कर लेते हैं तो 33/20, ये अपने S11 की क्या आ जाएगी वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 14। तो देखो एग्जाम्पल नंबर जो 14 जो है उसमें बेसिकली क्या करना है, उसमें भी अपन को सम निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में हो सकता है आपको ये बताए कि सम निकालना है, या हो सकता है ये भी ना कहे कि सम निकालना है, क्योंकि हर टर्म के बीच में क्या लगा रखा है प्लस लगा रखा है, तो प्लस से आपको समझना है कि क्या है सम निकालना है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अपन को ये नहीं बताया कि कितनी टर्म का सम निकालना है। इसकी जगह मेरे को फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म पता है, डैश 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 एक सर्टेन टर्म है वो भी मालूम है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो टर्म है जिसको अपन an मान लेंगे,
और इस an से मैं ये बताऊंगा कि ये कौन सी टर्म है, बोले तो n की वैल्यू निकालूंगा। सपोज करो n की वैल्यू आती है 12, तो इसका मतलब 12 टर्म तक अपन को क्या करना है, सम निकालना है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली अलग क्या है, अपन को ये नहीं गिवन है कि कितनी टर्म का अपन को क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो एक एडिशनल काम हो गया, पहले n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले समझते हैं, देखो यहां पर ये वैल्यू किसकी हो गई, a1 की, ये वैल्यू कितनी हो गई, a2 की। तो d तो अपन फाइंड कर सकते हैं, a2 माइनस a1, 32 में से 34 माइनस कर देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। और ये जो वैल्यू है ये बेसिकली लास्ट टर्म मान सकते हैं अपन, तो an भी लिख सकते हैं और इसको l भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस an को ऐसे अपन ने 5.2 में क्वेश्चन किए थे, an इक्वल टू अपन कितना मान लेते हैं कि ये an की वैल्यू कितनी है 10, और an का फॉर्मूला निकाल के अपन n फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे a1 भी मालूम है और d भी मालूम है। तो करते हैं, a1 की जगह कितना लिख दूंगा 34, प्लस की जगह प्लस, n तो मेरे को फाइंड करना है n-1, और d की जगह कितना लिख दूंगा माइनस का 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्या करेंगे, 10 इक्वल टू 34, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, माइनस के 2 को n से कराएंगे तो माइनस का 2n, और माइनस के 2 को माइनस के 1 से कराएंगे तो प्लस का 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके आगे लिखते हैं अपन, देखो 34 की जगह अपने 34, ठीक है, सॉरी 34 और 2 कितने हो जाएंगे 36 माइनस 2n, ठीक है। तो 2n इक्वल टू निकालना है, तो 2n को इधर ले आते हैं और 10 को उधर भेज देते हैं। तो 2n इक्वल टू 36 और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, माइनस के हो जाएंगे, कितना जाएगा 26, तो n इक्वल टू कितना आ गया 13। n की वैल्यू कितनी हो गई 13 हो गई वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन आंसर निकालते हैं, देखो कैसे करेंगे अपन, Sn फाइंड करना है। तो Sn फाइंड करने का एकदम सिंपल सा तरीका है, n कितना आ गया अपने 13, तो अपन क्या निकालेंगे S13 निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगाया अपन ने, वो सॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाया, a1 प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म मालूम है तो मैं उसको क्यों नहीं यूटिलाइज करूं। हाँ, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अब दूसरे वाला फॉर्मूला जो होता है n/2 2a1 प्लस n-1d, इस वाले से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर उससे भी आ जाएंगे। लेकिन यहाँ लास्ट टर्म गिवन है तो उसको यूज करते हैं अपन। तो n की जगह तो अपन लिख देंगे 13, 2 की जगह 2, a1 कितना है 34 है, ठीक है, और l कितना है अपने 10 है। तो सॉल्व कर देते हैं अपन, तो सॉल्व कर देंगे तो 13/2, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 44, 2 से ये कट हो जाएगा, कितना जाएगा 13 इंटू 22, मल्टीप्लाई करा दे, 13 को 22 से मल्टीप्लाई करा दे, 13 2 जा कितने होते हैं 26, 26 का 6 कैरी चला जाएगा 2, 13 इंटू 2 क्या हो जाएगा 26, 26 और 2 कितना हो जाएगा 28, तो कितना आ जाएगा 286, ये क्या आ जाएगा इनका सम आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट अपन लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेम ऐसा कैसा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है। बेसिकली यहाँ नेगेटिव है तो अपन सबको ब्रैकेट में रखेंगे, a1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू -8, तो d कैसे निकालेंगे, माइनस का 8 ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर माइनस a2 माइनस a1 की वैल्यू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 8 और प्लस का 5, माइनस का 3 आ गया, ठीक है। अब अपन an का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये -230 है, ये an की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। a1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 पुट कर दी, n अपन को पता नहीं है फाइंड करना है, n की जगह n, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे तो अपने किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई कितनी 76, कितनी आ गई 76, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन को बेसिकली क्या करना है S76 निकालना है, बोला तो 76 टर्म तक का सम निकालना है। तो शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं इधर भी, क्योंकि लास्ट टर्म मालूम है, तो n/2 a1 प्लस l, तो n की जगह तो है 76/2, a1 की वैल्यू कितनी है देखो माइनस का 5, और an की वैल्यू या लास्ट टर्म कितनी है -230, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक इसी एग्जाम्पल पे बेस्ड आपकी 5.3 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें कुछ ऐसे दे रखे हैं 3 + 11 + 19 + डैश 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 803। जैसे ही आप बीच में प्लस देखो तो आपको समझ जाना है, इसमें तो क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है लेकिन नहीं भी दे रखा है तो भी आपको समझ जाना है कि सम ही निकालना है, ठीक है। ये अपने फर्स्ट टर्म हो गई 3, ये अपने सेकंड टर्म हो गई 11, क्या हो जाएगी सेकंड टर्म, 11 में से 3 माइनस कर देंगे तो डी वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी आ रही है 8, ठीक है। और ये मान लेते हैं an का फॉर्मूला लगाएंगे, an की जगह 803 लिख देंगे जो कि यहाँ गिवन है, सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 101।
तो अपन क्या करेंगे, 101 टर्म का क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो एस एन का फॉर्मूला लगा दिया, एस एन की जगह कितना लिख दिया 101, इस एन की जगह पे भी कितना लिख दिया 101 अपॉन 2 की जगह 2, ए वन फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है 3 और ए एन लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 803। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, इससे अगला क्वेश्चन भी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार खुद ट्राई करें, फिर वीडियो को पॉज कर दें, एक बार खुद ट्राई करें, लगे कि ये वाला क्वेश्चन भाई सेम पैटर्न का, जैसे पहले आपने एक बार ये कर लिया तो ये सेकंड एग्जांपल और ये सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन ये आप पहले खुद ट्राई करें, अगर नहीं होते तो फिर यहाँ पे देखें। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में बेसिकली और कुछ नहीं है, एक मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो पहले अपन इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। पता नहीं हो तो मैं बता देता हूं, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 20 को 1 ऐड कर देंगे तो 10 to 21 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी फर्स्ट टर्म, ये अपनी सेकंड टर्म। तो डी कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 7/2। ये अपनी क्या दे रखी है लास्ट टर्म। ए एन का फॉर्मूला, ए एन कितना है 84, इसका फॉर्मूला लगाकर अपन किसकी वैल्यू निकाल लेंगे एन की, जो कि कितनी आ रही है 23। फिर अपन 23 सम मतलब टर्म्स का क्या निकालना है सम, तो बोले तो S23 फाइंड करना है। तो S23 इक्वल टू n/2, n की जगह 23, 2 की जगह 2, a1 प्लस लास्ट टर्म, a1 कितना है 7 और लास्ट टर्म कितना है 84। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2093 अपॉन 2। क्योंकि यहाँ एक मिक्स फ्रैक्शन में था तो अपन भी आंसर मिक्स फ्रैक्शन में निकाल देते हैं, 1046 1/2। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 15। इसमें बेसिकली क्या दे रखा है कि ये बताओ कि ये अगर एपी मानू तो कितनी टर्म का सम जो है 513 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, अपन को एक सर्टेन नंबर ऑफ टर्म का सम दे रखा है, तो क्या गिवन है अपन को एस एन गिवन है। ठीक है, उसके अलावा अपन को क्या क्या गिवन है, A1 गिवन है, A2 गिवन है, तो अपन D भी फाइंड कर सकते हैं। A2 माइनस A1, 51 माइनस 54 करेंगे तो कितना जाएगा -3। तो देखो A1 मालूम है, D मालूम है, SN मालूम है, आपको पता चल ही चुका है कि क्या मालूम नहीं है N। इस तरीके से भी पता कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि हाउ मेनी टर्म्स, तो बोले तो अपन को क्या फाइंड करना है, N फाइंड करना है। तो एकदम सिंपल सा तरीका है, अपन एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, सॉल्व करेंगे और एन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d। एस एन की जगह कितना लिख देंगे 513। एन अपन को मालूम नहीं है तो एन की जगह n, 2 की जगह 2। ठीक है, 2 की जगह 2, a की वैल्यू कितनी है 54 पुट कर देंगे, प्लस की जगह प्लस, n-1, n तो मालूम नहीं है तो n की जगह n, -1 की जगह -1, d की वैल्यू कितनी है -3 पुट कर दे। ठीक है, ये 2 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1026 हो जाएगा। n की जगह n नोट कर देता हूं, 54 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 108 माइनस, देखो प्लस सॉरी, माइनस के 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3n और माइनस के 3 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3। 108 और 3 कितना हो जाएगा 111। ठीक है, माइनस का 3n ऐसे कैसे, बार n ऐसे कैसे। अब इस n को अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूं, n को 111 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 111n आ जाएगा, n को -3n से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का 3n स्क्वायर आ जाएगा। अब इन सब को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे जिस तरफ वेरिएबल जो है, जो कि बेसिकली यहाँ n है, उसका जो स्क्वायर है वो प्लस का होना चाहिए। तो इस तरफ माइनस है तो सबको उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस का 3n स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस का 3n स्क्वायर, 111 उधर जाएगा तो माइनस का 111n, और ये तो इस तरफ था ही था। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, इसमें कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बच जाएगा n स्क्वायर, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 37, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 342, फिर ये 3 इधर ट्रांसफर होगा तो 0/3 क्या हो जाएगा 0, हट गया। अब ये जो पीछे बचा है इसको अपन सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं करवा चुका हूं, चाहे आप जिस मेथड से भी आपको अच्छा लगे उससे करो, फैक्टर कर सकते हो, अगर आपको फैक्टर समझ में आते हो तो फैक्टर कर सकते हो, नहीं तो श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला लगाना है तो वेरिएबल के स्क्वायर बोले तो n स्क्वायर के आगे की जो टर्म है वो a की वैल्यू हो जाएगी, जो कि यहां पे कितना है a = 1, b = कितना हो जाएगा -37 और c = कितना हो जाएगा 342। उस वाले फॉर्मूले में पुट करके भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके फैक्टर हो रहे हैं तो डायरेक्ट कर लेते हैं। इसके हो जाएंगे -19 और -18, सम करने पर कितना आ रहा है 37 और मल्टीप्लाई करने पे 342।
तो फैक्टर, आप जिस मेथड से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर ले। सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू 19 और n इक्वल टू 18 आ गया। अब देखो यहां जो n की वैल्यू है वो कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव और फ्रैक्शन में आती है तो उन वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, लेकिन यहां दो वैल्यू आ रही है और दोनों ही प्लस की आ रही है। इसका मतलब क्या होगा कि 19 टर्म का सम करेंगे तो भी 513 आएगा और 18 टर्म का सम करेंगे तो भी 513 आएगा। आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है ऐसे कैसे पॉसिबल है, एक और टर्म ऐड करूं 18 टर्म का सम समझ में आता है 513 हो सकता है, एक और टर्म ऐड करूं और फिर भी सम 513 रहे, हो सकता है। देखो बेटा ऐसा हो सकता है, बेटा ऐसा क्यों हो सकता है, देखो ध्यान से समझते हैं। देखो यहाँ d की वैल्यू है -3, कितनी है -3। एक बार इसको समझते हैं, अपन यहां करते हैं और अपन 19 टर्म निकालते हैं, a19 निकालते हैं। a19 निकालेंगे तो क्या आएगा a1 प्लस n-1d, 19 -1 बोले तो 18 और d कितना है -3, तो 18 को -3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आ जाएगा -54 और a1 क्या है प्लस का 54। इसका मतलब 19 टर्म जो है वो जीरो आ रही है, क्या आ रही है जीरो। और यही वजह कि 18 टर्म का सम भी कितना आएगा 513 और 19 टर्म ऐड करूंगा, जीरो ऐड करने का क्या फर्क पड़ता है, इसीलिए 18 और 19 दोनों ही टर्म का सम कितना होगा 513 होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये वाला n जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी एग्जाम्पल पे बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बेसिकली इसी एग्जाम्पल पे बेस्ड है। इसमें अपन को सीरीज दे रखी है और दे रखा है कि कितनी टर्म का सम 636 है और अपन को n फाइंड करना है। ऐसा कैसा, इसका सेकंड है और ऐसा क्या, दो ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो अब देखो ये अपने फर्स्ट टर्म, ये अपने सेकंड टर्म, तो d निकाल लिया अपन ने। 17 - 9 किया तो कितना आ गया 8, ये अपने d की वैल्यू आ गई, कोई समस्या नहीं अपने। फिर अब 636 है, ये Sn की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है Sn की, तो Sn का यहां पुट कर देते, फॉर्मूला पुट कर दिया, Sn की जगह 636 लिख दिया। n मालूम नहीं है तो n की जगह n, 2 की जगह 2, a की जगह a की वैल्यू, n की जगह n, 1 की जगह 1 और d की जगह 8, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो अपने इसमें भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे मैं धराचार्य से सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। वैसे फैक्टर हो नहीं रहा है इसलिए मैं धराचार्य लगा रहा हूं, वैसे आप डायरेक्टली भी धराचार्य लगा सकते हो, उस पे तो हर श्रीधर आचार्य से तो हर फॉर्मूला, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। तो देखो n² का मल्टीपल 4 है तो वो a की वैल्यू हो जाएगी, n का मल्टीपल 5 है तो वो b की वैल्यू हो जाएगी और बिना n का क्या है ये 636 माइनस का तो ये c की वैल्यू हो जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है श्रीधर आचार्य, SDA बोले तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस -b² - 4ac अपॉन 2a। तो b की जगह b की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, ठीक है। 4 की जगह 4, a की जगह कितना लिख देंगे 4 क्योंकि a की वैल्यू 4 है। c की जगह -636 लिख देंगे, 2 की जगह 2, a की जगह a की वैल्यू। सॉल्व करेंगे तो देखो यहां तक सॉल्व करेंगे तो अपने पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन। देखो 5 का स्क्वायर करते तो 25, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10176 आ जाएगा। अंदर सॉल्व करेंगे तो 10201 आ जाएगा, बाहर वाले ऐसे कैसे। इसका रूट निकालेंगे तो 101 रूट आ जाएगा। अब देखो माइनस का 5 और माइनस का 101, एक बार माइनस का 5 और एक बार प्लस का 101, ऐसे ही करेंगे ना बच्चों। देखो एक बार तो अपन क्या करेंगे माइनस का 5 और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन लेंगे और एक बार क्या करेंगे माइनस का 5 इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लेंगे। सॉल्व करते हैं, ये दोनों माइनस के होंगे तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा -106/8। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -53/4। दोनों ही प्रॉब्लम है, फ्रैक्शन में भी है माइनस में भी है, इसको गोली मारो। दूसरा देखते हैं माइनस का 5 प्लस 101, इसको सॉल्व करेंगे तो 96 आएगा, 96/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो एक आंसर तो हो रहा है 12, एक आंसर हो रहा है -53/4। वो गलत है क्योंकि पॉजिटिव का आंसर आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, तो n कितना मानेंगे 12, तो 12 टर्म का ये सम होगा, ठीक है। ठीक ऐसे कैसे ये वाला क्वेश्चन भी करना है, इसमें भी a1 मालूम है, a2 मालूम है, Sn मालूम है, ठीक है। तो ये आप खुद प्रैक्टिस करना और इसके भी दो आंसर पॉसिबल है, ठीक है। 22 और 21 दोनों ही टर्म का क्या होगा, जो सम होगा वो 693 होगा। और अगेन ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक टर्म क्या रही हो, अपने जीरो रही हो। तो बेसिकली 22nd टर्म जो आएगी वो बेसिकली क्या आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 16।
देखो इसमें क्या दे रखा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म। फर्स्ट 15 टर्म का क्या निकालना है सम। तो बेसिकली अपन को n गिवन है, कितना गिवन है 15, और अपन को S15 क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, इतना तो क्लियर है इधर से। अब आगे कोई एपी नहीं दे रखी, उसकी जगह दे रखा है कि n टर्म को इस इक्वेशन से क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखो अपन को पता है कि अपन को कोई भी चीज निकालने के लिए a1 और d चाहिए, और d निकालने के लिए मुझे a2 भी चाहिए। ये तीन चीजें पता होगी, n तो दिया हुआ है तो S15 भी निकाल सकते हैं। तो इसको अपन अलग तरीके से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। देखो ये जो दे रखा है an इक्वल टू n माइनस 5n, सॉरी 9 माइनस 5n, या n की जगह जो पुट करेंगे वो वाली टर्म आ जाएगी। जैसे n की जगह 1 पुट करूंगा तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगी, n की जगह 2 पुट करूंगा तो सेकंड टर्म आ जाएगी। दो टर्म आते मैं d भी निकाल सकता हूं। तो करते देखो, a के नीचे 1 लिख दिया तो n की वैल्यू 1 हो गई। तो 9 की जगह 9, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, और n की जगह कितना पुट कर दूंगा 1, क्योंकि मुझे a1 निकालना है। तो 5 इंटू 1 5, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। a2 निकालता हूं, a2 क्या होगा, देखो 9 की जगह 9, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, और n की जगह 2 पुट कर दूंगा। तो 5 इंटू 2 कितना होगा 10, 9 माइनस 10 कितना आ जाएगा माइनस का 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे क्या निकालना है, a2 माइनस a1, क्योंकि d ऐसे ही निकालते हैं, a2 माइनस a1। तो -1 -4 कितना आ जाएगा अपने, माइनस का 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब देखो अपन आगे करते, देखो Sn फाइंड करना है, और S और n कितना दे रखा है अपन को 15, तो बेसिकली अपन को S15 फाइंड करना है। ठीक है, n की जगह n की वैल्यू 15/2, 2 की जगह 2, a की वैल्यू कितनी आई अपने क्वेश्चन से 4, प्लस n कितना दे रखा है 15 -1, और d कितना आया मेरे माइनस का 5 आया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर आगे बढ़ते, देखो S15 की जगह S15, 15/2। ठीक है, 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना जाएगा 8, प्लस 15 -1 कितना हो गया 14। ठीक है, इंटू -5। तो ये बेसिकली मेरे कितने हो रहे हैं 15/2, 8, 14 इंटू -5 करेंगे तो कितना जाएगा माइनस का 17। कितना जाएगा माइनस का 17, 14 5 जा कितने होते हैं 70 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं, S15 निकालते हैं, 15/2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा माइनस का 62 आ जाएगा। कितना जाएगा माइनस का 62, 2 से ये कट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई -31, 15 1 जा 15, 15 का 5 और कैरी 1 चला जाएगा, 15 3 जा 45, 45 और 1 कितना हो जाएगा 46, क्योंकि माइनस था इसलिए माइनस। तो माइनस में अपना आंसर आ गया, कितना आ गया -465। एकदम सिंपल सा। इसी तरीके से अपन को इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। उसमें अपन को एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म। इसका मतलब मुझे S25 निकालना है, और दो क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन में an ये दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन में an ये दे रखा है। बोले तो 2 बार करना है अपन को। तो देखो इसमें n की जगह अपन 1 पुट करते हैं तो a1 निकल जाएगा, 3 की जगह 3, 4 की जगह 4, n की जगह 1 पुट किया, 3 + 4 7 आ गया। n की जगह 2 पुट करेंगे तो 11 आ जाएगा। d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, बोले तो 11 माइनस 7 तो 4 आ गया। n 25 दे ही रखा है, S25 का फॉर्मूला लगा देंगे। n की जगह क्या पुट कर देंगे 25, 2 की जगह 2, 2 की जगह 2, a की जगह फर्स्ट टर्म कितनी थी 7 पुट कर देंगे, n 25 - 1, d कितना है 4, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ऐसा कैसा, ये अगला क्वेश्चन भी है, an इक्वल टू 7 - 3n। अपन पहले फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n की जगह 1 रख देंगे, 7 की जगह 7, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, जहां n है वहां 1 रख देंगे, 7 - 3 4 आ गया। a2 निकाल लेंगे, a2 कैसे निकालेंगे, 7 माइनस 3 की जगह 3, n की जगह 2 पुट कर देंगे, 7 - 6 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, d कैसे निकालेंगे, a2 - a1, बोले तो 1 - 4 कितना आ जाएगा माइनस का 3। n 25 है ही है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 25 टर्म निकालनी है, सब निकालना है 25 का। ठीक है, तो S25, n की जगह 25, 2 की जगह 2, इस 2 की जगह भी 2, a की जगह फर्स्ट टर्म जो कि 4 था, n की जगह 25, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1 और d की जगह माइनस का 3, सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर भी आ जाएगा। इस तरीके से आज अपन ने क्या किए, कुछ एग्जाम्पल किए, और एक्सरसाइज 5.3 जो था उस 5.3 के अपन ने फर्स्ट 4 क्वेश्चन भी किए, और 4 एग्जाम्पल भी देखे अपन ने 13, 14, 15 और 16। ठीक है, रिमेनिंग एग्जाम्पल और रिमेनिंग क्वेश्चन अपन अगले पार्ट में करते हैं।
तब तक आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और खूब सारा हार्डवर्क कीजिए और खूब इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।